दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बड़ी खबर है आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट से। भारतीय जनता पार्टी की सांसद, मंडी से सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज लोकेश कुमार जी ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। जी हां, आपने सही सुना। आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज लोकेश कुमार जी ने कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। और ये जो है लोकेश कुमार जी ने कहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह का। ये बड़ी बुरी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारी सारे जो लोग हैं वो सबसे बड़ के लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। अब आप सोचिए कि कंगना रनौत, फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो हमेशा से विवादास्पद बयान देती रही है। कंगना रनौत का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। कंगना रनौत वो एक्ट्रेस है, भारतीय जनता पार्टी की मंडी से वो सांसद है जिन्होंने कहा कि असली आजादी तो तब मिली भारत को जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इन्होंने बेयादित बयान दिया था कि भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली थी, असली आजादी तो तब मिली जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। और ये बयान तब दिया था जब वो सांसद नहीं चुनी गई थी। और इन्हीं विवादास्पद बयानों के चलते, मोदी भक्ति के चलते, मुझे लगता है कंगना रनौत जी को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से सांसद का उम्मीदवार बनाया था। खैर 2024 में चुनाव भी जीत गई, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन के समय भी एक से बढ़कर एक विवादास्पद बयान दिए थे। एक बयान तो उनका यह था कि किसान आंदोलन में महिलाओं को 100 रुपया दिया जाता है, 200 रुपया दिया जाता है ताकि तुम आके धरने बैठो। और एक अगस्त 2024 में एक इंटरव्यू में तो उन्होंने किसान आंदोलन करने वालों की तुलना खालिस्तान के चरमपंथियों से कर दी। उन्होंने किसानों को देशद्रोही तक बता दिया और यह तक कह दिया कि जो 380 दिन किसान आंदोलन चला था, जो नवंबर 2020 में शुरू हुआ और यूपी पंजाब चुनाव के पहले ये आंदोलन तब शुरू हुआ था जब केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानून लेके आई थी। ये कृषि कानून लेके आई और पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठी और दिल्ली बॉर्डर पे कई हजार किसान 380 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। गर्मी, बरसात, जाड़ा सब उन्होंने झेला। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में तो लखीमपुर खीरी में गजब हो गया था। किसान आंदोलन के लिए एक जगह सभा हुई और वहां से लौटते हुए आरोप लगा कि तत्कालीन गृह राज्य मंत्री केंद्र के अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने अपनी थार से 5 किसानों को कुचल दिया था। खैर, हालात बड़े बुरे हो गए थे, इसलिए नरेंद्र मोदी ने 2021 में किसानों से माफी मांगी और 3 काले कानून वापस लिए। उस किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने इन काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान निराश होकर अपनी जान खुद ले ली और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें कम हुई, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। लेकिन
जो अगस्त 2024 में कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में बोला, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे वो महिलाओं की आबरू लूटा करते थे और आदमियों की जान लिया करते थे। और इस बयान को सुनकर आगरा के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शर्मा जी वो बड़े नाराज हुए इस इंटरव्यू को पढ़ के, और उन्होंने कहा यह तो किसानों का अपमान है। मैं खुद किसान का बेटा हूं, आपने किसान को राष्ट्रद्रोही कैसे बता दिया, और ये कैसे बता दिया कि किसान जो है महिलाओं की आबरू लूटते हैं। तो रामकिशोर शर्मा ने आगरा की अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खैर, उन्होंने आगरा के पुलिस कमिश्नर को इनके खिलाफ एफआईआर करने को भी कहा, एफआईआर नहीं दर्ज हुई। एमपी सीजीएम कोर्ट में एमपीएमएलए कोर्ट में इनकी याचिका रिजेक्ट हो गई। लेकिन जो आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे शर्मा जी, वो हार नहीं माने, वो ऊपर की अदालत में गए और ऊपर की अदालत में सुनवाई हुई। उस सुनवाई में सुनने में आ रहा मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि कंगना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले लोग वहां आगरा में आए, बहस किया। इस दौरान आगरा कोर्ट में इस मुकदमे के दौरान कुछ 6 सम्मन भेजे गए, लेकिन उसमें किसी में शामिल नहीं हुई। लेकिन आज जो सीनियर जज हैं एमपीएमएलए कोर्ट के, उन्होंने आदेश दिया कि हां, मुकदमा चलना चाहिए कंगना रनौत के खिलाफ, किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह का। ये 14 नवंबर के पहले, बिहार चुनाव के पहले ये बुरी खबर आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप सोचिए कि मोदी के चहेते सांसद पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी, बिहार चुनाव के पहले ही बीजेपी फंसी। समझिए, मोदी के चहेते, क्यों बोल रहा हूं, मोदी के चहेते सांसद कंगना रनौत पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मिली अनुमति। और ये बिहार चुनाव के पहले बड़ा झटका है, नतीजों के पहले। और कंगना रनौत एक से बढ़कर एक विवादित बयान देने में के लिए जानी जाती है। आप ये सोचिए ना, सबसे विवादास्पद बयान तो उनका यह था कि देश को आजादी तब मिली असली जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से यह है कि ऐसे मोदी भक्त को आपने सांसद का टिकट दे दिया, सांसद बन गई। अच्छा, सांसद बनने के बाद ही इनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। तारीख थी 6 जून 2024 को। 4 जून को चुनाव जीतती है, 6 जून 2024 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने जा रही थी, तो सीआरपीएफ की महिला जवान कुलवंत कौर ने उनको एक थप्पड़ जड़ दिया था। जब कुलवंत कौर को पकड़ा गया तो बोली, मैं इसलिए नाराज हूं कि इन्होंने मेरी मां की तुलना आतंकवादियों से की थी, क्योंकि मेरी मां भी किसान आंदोलन में धरने पे बैठा करती थी। तो जनता में देखिए आक्रोश था। और ये जो आगरा के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इनको जब निचली अदालत से जब इन्होंने मुकदमा दायर करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, क्योंकि आगरा के पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। फिर ये जो शर्मा जी थे, ये सितंबर में 11 सितंबर को रमाशंकर शर्मा जी ने ये इनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए एमपीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और उन्होंने बताया था
कि 26 अगस्त 2024 के एक इंटरव्यू में कंगना ने जो कहा, उन्होंने किसानों का अपमान किया था और उससे लाखों करोड़ों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। और मजेदार बात थी कि यह इंटरव्यू उन्होंने दैनिक भास्कर को दिया था। कंगना ने 24 अगस्त 2024 को भास्कर के इंटरव्यू में कहा था, किसान आंदोलन के समय महिलाओं की आबरू लूटी गई, उनकी जान ली गई। बिल, और सुनिए, उन्होंने देखा कि बिल अगर वापस न लिया होता केंद्र सरकार ने तो बड़ी लंबी प्लानिंग थी। उन्होंने कहा कि यहां पे अगर किसान आंदोलन को के पीछे ऐसे लोग थे उस वक्त, अगर सरकार ने कंट्रोल नहीं किया होता तो यहां पे भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते। और यह भी कहा कि देश में, इस इंटरव्यू में बहुत कुछ कहा था कंगना रनौत ने, कि देश में अगर मजबूत नेतृत्व नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते। और जो रमाशंकर शर्मा ने जो याचिका दायर की थी उसमें कहा कि उन्होंने किसानों को अपराधी बताया, महिलाओं की आबरू लूटने वाला और आतंकवादी और उग्रवादी करार दिया, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलनकारियों की तुलना खालिस्तानी आतंकवादियों से की थी। तो आज 13 महीने बाद 11 सितंबर 2024 को रमाशंकर शर्मा ने ये एमपी एमएलए मतलब सेशन कोर्ट मतलब कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जो पहले इसकी अदालत में रिजेक्ट हो गया, लेकिन वो फिर ऊपरी अदालत में गए। तो फाइनली आज 12 नवंबर को लोकेश शर्मा जी ने, स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ किसानों का अपमान राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। अभी इसमें पूरा डिटेल अभी आई नहीं, क्योंकि शाम को यह आदेश आया है। ये जो है कंगना रनौत के लिए मुसीबत बड़ी है अभी। लेकिन एक चीज दर्शकों को बता दूं कि ये सिर्फ अभी मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। अब मुकदमा चलेगा ट्रायल कोर्ट में। चूंकि रमाशंकर शर्मा खुद अपमानित महसूस हुए कि मैं किसान का बेटा हूं, और उस वक्त याद करिए कि किसान आंदोलन को लेकर देश में कितनी नाराजगी थी। मैंने बताया था ना आपको शुरू में कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो पहले 2017 में 325 सीटें जीती थी, वो घट के 200, गठबंधन 275 पे आ गया। और पंजाब में तो भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार गई। खैर, उसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा और आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुमत मिला था। और आप याद करिए, तत्कालीन गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने तो किसानों के ऊपर अपनी थार चढ़ा दी थी, आरोप लगे थे। वो मुकदमा अभी चल रहा है। नतीजा ये रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी का असर यह था कि अजय मिश्रा टेनू लखीमपुर से चुनाव हार गया और कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था। और ये किसान आंदोलन का ही असर था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भी बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भी किसान लगातार आंदोलनरत थे। और नतीजा क्या हुआ कि पंजाब में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में वो 10 में से 5 सीटें हार गए थे। राजस्थान में 25 में से 11 सीटें हार गए थे। लेकिन तब भी कंगना रनौत जो सांसद बनी, अच्छा, वो लगातार किसानों पे बयान दिए जा रही थी आंदोलन के खिलाफ। आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने क्या वादा किया था कि 2022 तक किसानों को अपनी फसल का 1.5 गुना दाम मिलेगा। आज तक वो नहीं मिला। मैक्सिमम जो एक जब बिल वापस लिया गया था, तमाम वायदे किए गए थे किसानों को,
किसानों को फसल का दुगना दाम देने की बात की गई थी। आज भी किसान दुगना दाम का इंतजार कर रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि हर साल सैकड़ों की संख्या में किसान गरीबी के चलते अपनी जान दे दे रहे हैं। अभी खुद झांसी का एक किस्सा आया था। एक किसान था जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था। अचानक से पानी बरसा, उस धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। निराशा में उसने अपनी जान ले ली। हर साल सैकड़ों की संख्या में किसान कर्जों के चलते, अपनी फसल का दुगना दाम न मिलने के चलते, और सुनिए एक बड़ी समस्या और आ गई है। कागज पे धान का खरीद मूल्य है 23 रुपए कुंटल, लेकिन किसान को अपना धान बेचना पड़ जा रहा बिचौलियों को 1200 रुपए कुंटल, 1400 रुपए कुंटल, 1600 रुपए कुंटल। और सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। और ऐसे में कंगना जैसे लोगों को, जो पहले भी विवादित बयान देती रही हैं, मतलब कमाल की बात है कि कंगना रनौत ने आजादी की एक नई तारीख बता दी थी कि देश तो वास्तव में 2014 में आजाद हुआ। उसके बाद भी बीजेपी ने उनको टिकट दिया। और नाराजगी कितनी थी। सांसद का चुनाव जीतती है 4 जून को, और 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेने आती है। तो एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की जवान, महिला जवान कवलजीत कौर उनको एक थप्पड़ मार देती है। वो इसलिए मार देती हैं कि वो भी एक किसान की बेटी थी, और उन्होंने बोला था कि किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग चरमपंथी हैं, आतंकवादी हैं, देश के दुश्मन हैं। और यही बात बुरी लगी थी आगरा के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमाशंकर शर्मा को, जब उन्होंने 24 अगस्त 2024 को दैनिक भास्कर को जो इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में किसानों के प्रति, किसानों की तुलना उन्होंने की थी कि ये लोग महिलाओं की आंदोलन में जो लोग थे, वो महिलाओं की आबरू इज्जत लूट ले रहे थे, लोगों की जान ले रहे थे, देशद्रोही बता दिया था। इससे नाराज होकर उन्होंने मुकदमा दायर किया था 11 अगस्त 2024 को। निचली अदालत में उनकी एप्लीकेशन याचिका रद्द कर दी थी। हाई कोर्ट पे गए तो आज स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट लोकेश कुमार ने कंगना रनौत के खिलाफ ये माना कि इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, और ये आदेश दिया निचली अदालत को, जिसने की कंगना के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। उनको कहा कि मुकदमा चलेगा, आप सुनवाई कीजिए। जो आरोप है रमाशंकर शर्मा के कि उन्होंने किसानों का अपमान किया, और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल में, फिर से कह रहा हूं, मोदी की चहेते बीजेपी सांसद के खिलाफ कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दी। बिहार चुनाव के पहले बीजेपी की मुसीबत पड़ी। ये थी बड़ी खबर। फिर इस मामले में मैं एक आध लोगों से और बात करूंगा, कुछ वकील से, कुछ अधिकारियों से, तो उस पे मोर डिटेल रिपोर्ट लेकर आऊंगा। तब तक अभी की ब्रेकिंग खबर ये थी। देखते रहिए खबर दस्तक। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।